हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जो मुझे इतनी सारी हेल्प करते हैं, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी एंजल और डिवाइन की तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आपका जीवन सुख शांति से गुजरे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं एंजल डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आज आपको आज के डाउनलोड्स बता दूँ। आज के डाउनलोड्स मुझे इस तरह से आए हैं कि आपके आसपास ना कुछ एक ऐसे लोग हैं, है ना, जो वक्त वक्त पे ना अपने रंग बदलते रहते हैं, यानी रंग, असली रंग अपना दिखाते रहते हैं। जैसे यानी कि ये आपके शत्रु ही हुए ये एक तरह से, क्योंकि ना ये जैसे गिरगिट है ना, जहाँ ये रहता है उसी तरह अपना कलर बदल लेता है। तो आपके शत्रु भी ऐसे ही हैं कि जब जब वक्त पड़ता है, जैसा जैसा वक्त रहते हैं पड़ता है, उसी हिसाब से ही अपना कलर बदलते रहते हैं। आपने इनके ढेरों रंग देख लिए अपने जीवन में। और ये ना, ये तो गिरगिटान तो एक बार तब भी सहने लायक है, लेकिन ये तो गिरगिट के भी बाप निकले। यानी कि इनके तो रंग का कोई ठिकाना ही नहीं, कितने रंग ये बदल सकते हैं, है ना। कि जैसा जिस तरीके का माहौल होता है वैसा ही अपना रंग बदल लेते हैं। यानी इनको कोई शर्म नहीं है कि इनको मौके का फ़ायदा भी उठाना पड़े किसी का ना, तो ये उठा लेते हैं। तो चलिए डिवाइन एंजल्स से पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ये किस तरीके के लोग हैं मेरे व्यूअर्स के आसपास। कैसे लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में बड़े ही उस्ताद हैं, यानी गिरगिटों के भी बाप हैं ये। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं। तो किस किस तरीके के रंग इन्होंने मेरे व्यूअर्स को दिखाए हैं। यानी कि ये हेटर्स हैं, दुश्मन कह लीजिए, कि मौका परस्त इंसान, है ना। कि इनको जब जब इनका जहाँ जहाँ इनको अपनी ज़रूरत पड़ती है वो उस अकॉर्डिंग रंग बदलते हैं। और जब मेरे व्यूअर्स को ज़रूरत कभी पड़ी या कुछ भी ऐसा मेरे व्यूअर्स को के तरफ से इन्हें कुछ करने का मौका मिलता है तो ये फ़ौरन जो है अपना रंग बदलने लगते हैं। तो देखते हैं, ये तो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं भाई। देखते हैं कौन है या कैसा रंग बदलते हैं ये। ये दोस्त भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही निकल के आ गया। आपका सोलमेट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशंस में बड़े ही गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं ये लोग। यानी इमोशंस इनके ना हर हर मिनट मिनट पे इनके इमोशंस चेंज हो जाते हैं। वो इसीलिए चेंज होते रहते हैं क्योंकि इन्हें अपना ही फ़ायदा चाहिए, किसी और का फ़ायदा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना, देखिए सबसे पहला ही कार्ड निकल गया ना, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब अपनी ज़रूरत रहती है तो आपको बहुत कुछ अच्छा शो करते होंगे। जब इन्हें लगता होगा कि अब आपकी बारी है ना, तो ये फ़ौरन अपना रंग बदल देते होंगे। तो यहाँ पे जो ये कोई दोस्त हो सकता है या आपका कोई सोलमेट भी हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है जो ना एक गिरगिट की तरह रंग बदलता है, सेल्फिश। आप किसी अगर रिलेशनशिप में है, कोई आपका पार्टनर है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके सामने ना मौके के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा सिचुएशन होता है उसी अकॉर्डिंग वो अपना रंग बदल देते हैं। तो ये फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका लव रिलेशनशिप है। ये काफ़ी सेल्फिश रिलेशनशिप है जो भी है। तो गिरगिट को भी तो इन्होंने फेल ही कर दिया है ना। देखते हैं किस किस तरीके से अपने असली रंग दिखाते हैं, कलर बदलते रहते हैं इनके।
यहाँ भी आ गया। यहाँ पे आया है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कोई बड़ा ही चालाक मेल या फीमेल आपके साथ जुड़ी हुई है। आप मेल फीमेल आप भी कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो कोई ऐसी फीमेल आपके साथ जुड़ी हुई है, और अगर आप फीमेल हैं तो कोई ना कोई मेल ऐसा आपके साथ जुड़ा हुआ है जो ना मौके मौके पे ना उसके इमोशंस गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। जहाँ ना आप झांसे में आ जाते हैं। आपके जीवन में ना इस इंसान के द्वारा ना पूरी तरीके से ग्रहण, एक्चुअल में ग्रहण नहीं है, ये धोखा है एक तरीके से। कि ये जो भी इंसान आपसे जुड़ा है ना, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई आपका लव रिलेशन ऐसा हो सकता है जो ना आपको धोखे में रख रहा है, यानी अपने रंग बदल बदल के दिखा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। हो सकता है जब आप इनकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पाते होंगे तो ये आपके जीवन से कहते होंगे अब मैं दुखी होकर 2-4 दिन हो सकता है आपसे नाराज़ रहते हो, या दुखी होकर दुख शो करते होंगे कि इन्हें बड़ा दुख हो रहा है, आप इनकी सुनते नहीं हैं, या आप इनके ख्याल नहीं रखते हैं, या दोस्ती का ख्याल नहीं रखते हैं आप, है ना। तो ऐसा कोई इंसान है, पर एक्चुअल में उसके अंदर ये चल नहीं रहा है कि वो आपसे नाराज़ है। वो सिर्फ ना एक गिरगिट की तरह कलर बदल बदल के आपको दिखा रहा, ताकि आप ना एक इमोशनल फूल बने रहें उनके साथ जीवन में, है ना। और ये इसी मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में रहते हैं हमेशा। ये जो भी है भाई, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन है आपकी लाइफ में इस तरीके से कि बिल्कुल ये रंग बदलने में बड़े उस्ताद हैं। और ज़्यादातर ना ये आपको कौन सा रंग, इमोशंस का रंग दिखाते हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना, इमोशनली जितना हो सकता है उतना रंग बदलना, यानी एक बहुत बड़े धोखे और चीटिंग की एनर्जी है ये। कि आपको ना इनके अंदर कुछ और चलता है और ये दिखाते कुछ है ना, कुछ और है आपको। क्योंकि ना ये एक तरीके से मुखौटा पहना हुआ कोई दोस्त, कोई लव रिलेशनशिप, या कोई फैमिली मेम्बर, ऐसा कोई ना कोई आपके जीवन में है जो एक गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के आपके जीवन में ना आपको छल रहा है। अगर मैं एक बोलूँ, बहुत बड़ा छलिया कोई ना कोई आपके जीवन में, जब भी पैसों की ज़रूरत इन्हें पड़ती होगी तो ये फिर से आपके लिए एक रंग बदल के आ जाते होंगे, बहुत सारा प्यार शो करते होंगे, बहुत सारा इमोशनली आपको फूल बना बना के, बहुत पैसे आपसे ठग ठग के ले जाते होंगे, ये जो भी होंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए, जिसके कारण ना आपके लाइफ में अगर डिसबैलेंस भी आ जाए, यानी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं ना तो इन्हें चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं करते हैं आपसे, या फिर ज़बरदस्ती यानी कि छीनते हैं ना ज़बरदस्ती करते हैं, सिर्फ इमोशन से, अपने छलिएपन से, अपने गिरगिट वाली एनर्जी उसको बदल बदल के, जहाँ इमोशंस दिखाना है वहाँ भरपूर इमोशंस दिखाएंगे, जहाँ नाराज़गी दिखानी है वहाँ नाराज़गी दिखाएंगे। यानी इनका ना नेचर, इनका बिहेवियर, ये ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बहुत बड़े गिरगिट हैं आपके जीवन में, जिन्होंने ना बहुत बार अपना ऐसा ऐसा रूप दिखा के ना बहुत सारे पैसे भी आपसे ठग के ले गए, ऐड के ले गए हैं, यानी इमोशनली इमोशंस फूल बना बना के आपसे यहाँ पे ले के गए हैं। या ये ऐसे बोल के गए होंगे कि इनको किसी नीडी पीपल की हेल्प करनी है, या कुछ लोग कोई बुज़ुर्गों को ये देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा बेवकूफ़ी भरी बातें आपसे, जो कि इन्हें करना ही नहीं था, है ना। ऐसी बातें आपसे बता करके ये आपसे ना झूठ बोल के पैसे ले गए होंगे। यहाँ भी इन्होंने गिरगिट का बहुत बड़ा मिसाल शो किया है। इमोशनली तो आपको फूल बना ही रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने ना आपसे झूठ बोल बोल के बहुत सारे यहाँ पे कांड तो ऑलरेडी किए हुए हैं आपके जीवन में। बहुत बड़े रंग इन्होंने आपको दिखाए हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये कोई आपका लव रिलेशन भी हो सकता है कि जो ना सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं, अपना गिरगिटान वाला रंग दिखा दिखा के, जब जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा उन्हें अपना रंग आपको दिखाना है वो शो कर रहे हैं। और यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है, इसीलिए आपको फूल बना पा रहे हैं बार बार। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी दिमागदार ये कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल आपके जीवन में।
इनका माइंड ना बहुत चतुर चालाक, जो भी ये इंसान आपके जीवन में है, कोई फीमेल है या मेल है, तो इन्हें पता है कि आपके अंदर छुपी हुई भावनाओं को किस तरीके से ट्रिगर करना है, किस तरीके से आहत करना है। और आप एक प्योर सोल अगर हैं तो काफ़ी इमोशनल इंसान हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, थोड़े नरम दिल इंसान आप हो सकते हैं। और आपको कैसे डील करना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। या फिर ना ये आपको ऐसा भी शो कर सकते हैं कि ये बहुत दान पुण्य वाले इंसान हैं, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत लोगों के काम आते हैं, बिगड़े काम बनाने वाले इंसान हैं, ये ऐसा शो करते हैं आपको। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो आप ना इनके ऊपर पिघल जाते होंगे, ये मेल फीमेल कोई भी आपके जीवन में, तो आप ना इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, यानी गलत फहमी के शिकार हैं आप पूरी तरीके से। पूरी तरीके से इन्होंने आपको गलत फहमी में डाल के रखा है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस को यानी आपके इमोशंस को ना, आप इमोशनल इंसान हैं इसलिए आपको फूल बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ना तो सतर्क हो जाइए आप। ये जो भी इंसान आपके जीवन में है ये आपके इमोशंस का बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके मनी फाइनेंसेस का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये। और बहुत दिमाग वाला इंसान है ये, जो भी है बहुत चतुर चालाक इंसान है। बाद में जाके ना आपको धोखा ही मिलेगा। ये देखिए जैसे धोखा मैंने बोला, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। ये ना फूल बना बना के आपके बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे लुटती जा रही हैं पूरी तरीके से, और आपको यहीं पे थम जाना है, यहीं पे सावधान हो जाना है। ऐसे गिरगिट को अपने जीवन से निकाल फेंकना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। इनका असली चेहरा अभी आपके सामने नहीं है, और जब आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी यहाँ पे। या देखिए 2 ही रिश्ते हैं यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है सबसे ज़्यादा, कि ये कोई आपका फ्रेंड दोस्त, यानी फिर या लव रिलेशन भी हो और दोस्ती भी हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई आपका पार्टनर है या लव रिलेशनशिप है जिसमें ये आपको ना अपने असली रंग नहीं दिखा रहे, आपको अपने कलर चेंज कर करके आपसे ना पैसे ये लेते होंगे, दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं। इमोशंस, यानी आप इमोशनल इंसान है तो आपको इमोशन आपको फूल बना रहे इमोशनली। और यहाँ पे देखिए जब तक आपको यहाँ पे इनकी असलियत दिखेगी ना तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, दिल टूटने की बहुत तगड़ी एनर्जी है। तो इस इंसान का जब असली चेहरा आपके पास कभी भी सामने आएगा ना तो आपको दिल बहुत ज़ोरों से यहाँ पे टूटेगा, ऐसे घायल हो जाएगा। 3 तलवारें जैसे किसी ने आपके दिल में चुभा दी हैं। और आपके जीवन में ना हो सकता है इस इंसान ने आपको बेवकूफ़ बना बना के, अपने गिरगिट के रंग बदल बदल के आपको किसी थर्ड पार्टी में भी डाल के रखा है। मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको पता ही नहीं है ना। आप सीधे सच्चे इंसान होंगे, दुनियादारी में ज़्यादा मतलब अगर नहीं रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा किसी के पीछे भागते नहीं हैं, तो इस इंसान ने ना आपको रंग बदल बदल के आपको ना एक, हो सकता है इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है और आपको शायद इस बात की भनक भी नहीं है। तो देखते हैं और क्या बताते हैं डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि क्या बताना चाहते हैं आप। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एक कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे भी देखिए इनके असली रंग तो वैसे भी आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इमोशनफुल बनना अच्छी बात नहीं होती है। इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और अपने सेल्फ यानी अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। कोई आपको कैसे भी आ रहा है, आपकी घंटी बजा के चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए, अपना एक स्वाभिमान होना चाहिए। मैं अभिमान नहीं कह रही हूँ, स्वाभिमान यानी यानी अपनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई भी आ रहा आपको कैसा भी रूप दिखा रहा है, कैसा भी रंग दिखा रहे, थोड़ी सी आप अपनी आंखें तो खुली रखो, है ना। क्योंकि इतना भी प्यार में अंधे नहीं होना है, या दोस्ती में, या फिर अपने पार्टनर
अपने पार्टनर पे इतना, देखिए अब ये ज़माना नहीं है कि इतना आंख बंद करके कोई भरोसा करे। आंख बंद करके जिसने जिसने भी भरोसा किया ना, उसको ऐसे ही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिली है। तो इसीलिए बिल्कुल आप रिश्ते को निभाएं और रिश्ते में अच्छे से पेश आएँ, लेकिन अपनी आंखें भी खुले रखें, चौकन्ने रहें। कौन आपको गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, पैसे ले जाने की कोशिश कर रहा है एक नंबर का ये धोखेबाज इंसान जो भी आपके लाइफ में है, लेकिन ये आपको शो कर रहा है कि बहुत बड़ा ये दान पुण्य वाला इंसान है। और यहाँ पे ना बहुत चालाक इंसान है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपके लिए ये कार्ड निकल के आया है कि आपको ना इसकी गलत जो मनसाएं हैं ना, ब्लैक कैट आप देख रहे हैं, जो इसकी नेगेटिव आपके लिए एक नेगेटिव सोच जो इस इंसान की है कि आपके इमोशंस को ये, यानी आपको इमोशनल फूल जो बना रहा है, इसकी नेगेटिव जो एक सोच है कि आपको कैसे भी मोल्ड कर सकता है, कैसे भी बेवकूफ़ बना सकता है, या शक्ति है, ये कोई भी हो सकता है, या आपके पद को, आपके पोजीशन को, जो एक आपने अपना एक ओहदा बना रखा है, या फिर पैसे में आप काफ़ी स्टेबल होंगे, ऐसा भी हो सकता है, आपकी कोई अच्छी जॉब होगी। तो उस सब पे ना इसकी बहुत एक बुरी नीयत है, बुरी नज़र है, बुरी सोच है। तो वहाँ पे ना आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना है, अपनी आँखों को खुली रखना है, अपने पद पोजीशन प्रतिष्ठा को हमेशा बचा के रखना है। नहीं तो कोई भी आपके जगह ले सकता है यहाँ पे, है ना। आपको ऐसे खुद को ऐसा शो करेगा, खुद को ऐसा शो करने की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है जो वो है ही नहीं। यानी कि एक बहुत बड़े धोखे चीटिंग की एनर्जी है जो बाद में ना बहुत आपको तकलीफ़ दे सकता है। ये कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये अगर आपने इसको समय रहते नहीं पहचाना, नहीं भाप लिया, तो यह आपको बाद में बहुत तकलीफ़ देगा। ऐसे दिल आपका छलनी छलनी करके और सारी चीज़ें आपके यहाँ पे लूट सकता है। इमोशनली तो आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं। तो ऐसे इंसान को ना आपको अपनी आंखें खुली करके देखने की ज़रूरत है। और अगर आपके नज़र में आ जाए कि ये इंसान आपको गिरगिट की तरह कलर बदल बदल के आपके जीवन में ठगी कर रहा है, इमोशंस को आपके हर्ट कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए ना आप बिल्कुल एक डंडे उठा लें और सीधे अपने लाइफ से गेट आउट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इमोशनल होना अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका यूज़ करके और चला जाए। तो यहाँ आपको काफ़ी सतर्क रहना है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करनी है। अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करना है यहाँ पे, है ना। बहुत ही आपकी एनर्जी बहुत बेहतरीन आ रही, लेकिन आप जिस बंदे या बंदी से जुड़े हैं ना, वो बंदा बहुत बड़ा गिरगिट है। आपको बहुत संभल के यहाँ पे रहना है। बहुत चंट चालाक चतुर, यानी इसके नज़र में ना किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, है ना। ये जहाँ भी अपने रिश्ते को, यानी आपके साथ जो रिश्ता ये शो कर रहे हैं ना, एक्चुअल में इनका ये रूप नहीं है जो ये आपको दिखा रहे। बहुत बड़ा धोखे की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड से ही पहले ही पता चल गया कि दिल टूटेगा आपका बाद में। ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई झगड़ों की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। यानी जब आपको पता चलेगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, वाइब्रेशन आ ही जाती है कि आपको ना बहुत सतर्क रहना है। दिल टूटेगा जब आपको इनका असली चेहरा पता चलेगा ना, कि आपसे किस तरीके से अपना रंग बदल बदल के पैसे लेके गए, आपके इमोशंस को तोड़ा, आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, आपको पता ही नहीं है। जब आपकी आंखें खुलेंगी ना इस व्यक्ति के प्रति, तो बहुत देर हो चुका होगा, दिल टूट चुका होगा आपका आपका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से यहाँ पे घायल पड़ा होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कभी भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जब इस व्यक्ति का असली चेहरा आप देखेंगे ना, तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मतभेद। और ये इंसान जो है ना बहुत सेल्फिश है। मैं आपको पहले ही एक बार और बता दूं कि ये बहुत सेल्फिश इंसान है जो भी आपके लाइफ में है, और जो आपको धोखे दे रहा है पूरी तरीके से, है ना, अपने रंग बदल बदल के। तो यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट टाइप जो बहुत सेल्फिश इंसान होते हैं ना, वो एक नार्सिसिस्ट इंसान भी हो सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने
फ़ायदे के लिए वो कुछ भी करते हैं। उनको चाहे 10 रंग दिन में बदलने पड़े पूरे दिन में, तो वो बदलते हैं। तो आप किसी ना बहुत बड़े धोखेबाज के शिकार हो रहे हैं। आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहना। ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना, कोई आपका लवर कम दोस्त भी हो सकता है, या दोस्त कम लवर हो सकता है। ऐसा भी इंसान कोई हो सकता है, आपके फैमिली में कोई हो सकता है, या फिर ये आपका पार्टनर खुद हो सकता है, जिसने ना आपको बेवकूफ़ बना के रखा है कि रिलेशनशिप में भी आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा हुआ है, आपको पता है नहीं है। और जब पता चलेगा तब सिर्फ लड़ाई झगड़ों के, कॉन्फ्लिक्ट के सिवा, रिश्ते टूटने के सिवा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बुरी तरीके से यानी आपको फूल बनाया जा रहा है पूरी तरीके से। तो आपको अपनी आंखें खोलने की बहुत ज़रूरत है। द डेविल, तो ये जो इंसान है ना, मैंने कहा नार्सिसिस्ट मेरे मुख से निकला था कि जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनसे किसको कितना दुख पहुंचेगा, कितना हर्ट होगा, ये कभी नहीं देखते। तो ऐसा ही कोई इंसान आपके जीवन में है, और ये बिल्कुल डेविल है, बिल्कुल डेविल है। ये ना बहुत बड़ा एक, मैं बोलूँ ना कि, और ये डेविल है ना, और ये चाहता क्या है, देखिए, ये आपको कभी भी अपना असली चेहरा सामने शो करने आने ही नहीं देगा, क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट है, जो भी है, मेल फीमेल। और ये आपको ना एक झूठे प्यार के बंधन में हमेशा बांध के रखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी प्योर सोल है, मैंने बताया यहाँ पे। ये देखिए, आप प्योर सोल हैं यहाँ पे, और ये बहुत चतुर चालाक है। जब प्योरिटी जिसके साथ रहती है ना, तो उसके साथ जो भी सोल जुड़ी होती है, उसकी सुरक्षा अपने आप होती रहती है। तो ये कभी तो आपको जाने नहीं देंगे, आपके सामने असली चेहरा आने नहीं देंगे कि ये कितने बड़े डेविल हैं। ये कभी भी आपके सामने ये चेहरा नहीं आने देंगे। ये इनको यही है कि ये बाहर कुछ भी करें, आपको कुछ भी शो करें, झूठा शो करें, मक्कारी शो करें, गिरगिट वाली एनर्जी शो करें, 20 चेहरा दिन में बदल के आए आपके पास, लेकिन डाला इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में ही हुआ है। आपको भले नहीं पता है, बहुत बड़ा डेविल नार्सिसिस्ट इंसान है। आपसे इनको भरपूर एक इमोशंस मिल रहा है, भरपूर। ये आपको ना बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। ये आपको बता कुछ और रहे हैं और है कुछ और। तो आप बहुत आसानी से इनके ना चंगल में फंस रहे हैं। इसीलिए ये आपको पूरी तरीके से ना यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि आप यहाँ पे सच्चा प्यार इनसे करते हैं, और ये आपको ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब दिल टूटेगा ना आपका बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये इंसान, जिस दिन इस इंसान का भेद खुला आपके सामने, इनका गिरगिट का असली चेहरा आपके सामने आया, उसी दिन ये आपके जीवन से लड़ाई झगड़े करके, आपके ही ऊपर तोहमती थोप के, ये इंसान आपके जीवन से बिल्कुल चले जाने वाले इंसान। यहाँ पे देखिए, जाने की एनर्जी है बिल्कुल। और सारी गलतियाँ, सारे जो इन्होंने गलत आपके साथ कर रहे हैं, जो कुछ भी, वो आपके ही सिर पे थोप के, और ये आपको, क्योंकि इन्हें लास्ट में छोड़ना ही है, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट रिश्ता है ही नहीं। ये एक कुछ इनको, इनसे ना आपको फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ये आपके साथ रिश्ते में है, जबकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। तो इसलिए आप काफ़ी सोच समझ के इनके साथ जो है थोड़ा रिलेशन में रहे। और मुझे काफ़ी है ना डेविल टाइप का इंसान लग रहा है। ये किसी चीज़ की इनको बहुत भयंकर एडिक्शन है, एडिक्शन भी है। और हो सकता है ये एडिक्शन ऐसी हो, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, कुछ भी एडिक्शन हो, जहाँ ना इनको पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। हो सकता है ये आपसे ले लेके जाते हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये डेविल इंसान है। तो एडिक्शन के चलते भी हो सकता है ये जो आपको गिरगिट की तरह चेहरा बदल रहे हैं ना, गिरगिट के भी बाप निकल रहे हैं, इतना इनका असली चेहरा आपके सामने आ नहीं रहा है। तो आपसे इनको ना कोई, इनको एडिक्शन है, जिसकी पूर्ति आप इनके लिए कर रहे हैं, और इमोशनली फूल बना बना के, आपको बेवकूफ़ बना के, इनके एडिक्शन की पूर्ति यहाँ पे हो रही है। कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसे इंसान से ना थोड़ा सतर्क आप रहिए, वरना ऐसी ही स्थिति होने वाली है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। चलिए देखते हैं एंजल्स डिवाइन क्या बताते हैं। बहुत आप एक खतरनाक इंसान के पास में है, अभी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब पता चलेगा ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। परफेक्ट टाइमिंग है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ऐसे इंसान जो आपके आसपास हैं, आपको अपनी आंखें खोलने की
ज़रूरत है, क्योंकि यही परफेक्ट टाइमिंग है। ये टाइम अगर निकल गया तो आपकी ये हालत होने वाली है, आप खुद देख लीजिए। इसीलिए एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये परफेक्ट टाइमिंग है। ऐसे इंसान कोई ऐसा छुपा हुआ इंसान है जो आपके जीवन में है, दोस्त है, इंसान है, या फिर आपका कोई लव रिलेशन है ना। तो इससे आपको ना काफ़ी सतर्क रहना है, क्योंकि यही परफेक्ट टाइमिंग है कि आप अपनी आंखें खोल लें, ताकि आप बहुत बड़े नुकसान से यहाँ पे बच सकें। तो नो, अगर देखिए, अगर आपको कुछ आभास हो रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ज़रा सा भी आपको कहीं लगता है, फिर भी आप ज़बरदस्ती इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे एंजल्स का आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। ऐसे इंसान के साथ देखिए, थोड़ा ना थोड़ा तो अपनी इंट्यूशन बताती है कि इंसान कैसा है। बहुत ज़्यादा अगर कोई मीठा बन रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि जहाँ ज़्यादा मिठास होती है ना, कीड़े वहीं पड़ते हैं। तो इसको सोच समझ के आप करिएगा। तो ये आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो अबंडेंस, आपके पास अबंडेंस तो है ही, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे प्योर सोल हैं और आपके पास मनी फाइनेंसेस है। ऐसा नहीं कि नहीं आपके पास मनी फाइनेंसेस। तो यहाँ पे आप एक अबंडेंट पर्सन हो सकते हैं। यही देख के हो सकता है आपके जीवन में एक छुपा चेहरा, जिसकी असलियत आपके सामने नहीं आ रही, ये इंसान आपके जीवन में प्रवेश है। इसकी एडिक्शन आपसे पूरी हो रही है। ये पैसे की हो सकती है, इमोशंस की हो सकती है, या फिर कोई ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ भी, या ये नार्सिसिस्ट अगर है तो आपके एनर्जी को सक करता होगा, ये ऐसा भी हो सकता है। तो इस किसी न किसी अपने स्वार्थ से ही ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ। आप जब थोड़े से जग जाएं, आप थोड़े से होश में आइए, थोड़े से अपने आप को मैं यही बोलूँगी कि इतना किसी के ऊपर भरोसा करना अच्छा नहीं है। भरोसा करना चाहिए, लेकिन अपनी इंट्यूशन भी थोड़ा ना थोड़ा तो गाइड करती है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं करती है तो थोड़ा बहुत तो गाइड करती है। तो इसीलिए आप, अगर आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है कि ये इंसान बहुत मीठा बन रहा है आपके साथ, तो आपको ना यहाँ पे अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है इसकी सच्चाई आपके सामने कुछ सप्ताह के अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर आप अपनी आंखें खोलते हैं, अपने आप को एक अवेयरनेस में लाते हैं, तो हो सकता है इनकी असलियत आपके सामने कुछ ही सप्ताह में आ जाए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं अपने इंट्यूशन के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, तो ये चीज़ें आपके सामने निश्चित खुल के आएंगी ही आएंगी, है ना। लेट गो। और जब भी ये भेद खुल जाए, जब भी ऐसे व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आ जाए, ऐसे गिरगिट का चेहरा आपके सामने आ जाए, तो ऐसे लोगों के एनर्जी में फिर कभी नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। ऐसे इंसान को तुरंत लेट गो अपने जीवन से कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ और कुछ नेम इनिशियल्स भी बताऊँगी कि इस व्यक्ति का नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है। तो पहले मैं नंबर्स बताती हूँ। 3 नंबर, 6, 3, 8, 5, 6, हाँ 6 दो बार है। आपके लिए 6 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 6 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 6, 3, 8, 2, 5, ये है कुछ नंबर्स। और थोड़े से मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बता दूं। ADSN, ADSN, VL, E, यही है कुछ नेम इनिशियल्स। आप देख लीजिएगा, ये आपके, या जो ये गिरगिट है आपके लाइफ में, इनके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपका हो सकता है, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।